ਬੱਚੀ ਸਿਰ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ 2 ਵਜੇ ਨੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ बच्ची ने रब्ता नहीं करने देंगे वो। कितने लोग थे वहाँ पे? 5 लोग थे। मियाँ बीवी और बच्चे थे उनके। क्या क्या काम करती थी? सफाई करती थी, रोटी खाना वगैरह बनाती थी। सफाइयाँ भी कर लेती हो, खाना भी बना लेती हो? जी, रोटी वगैरह बर्तन वगैरह धोती थी। मारपीट तो की ही है, लेकिन उसके साथ साथ इस बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाते रहे पिछले 3 माह से। जब उसने आपके साथ बदतमीजी की है उस दिन उसकी बीवी किधर थी? उसकी बीवी अपने भाई घर गई हुई थी, उसके बच्चे स्कूल गए हुए थे। अच्छा, तो क्या कहा है उसने आपको? मैं कमरे में सफाई कर रही थी, कमरे में आ गया था तो उसने लॉक करके बेड साथ बांध लिया था। तो बेड साथ बांध उसने मेरे साथ जाती की थी, कभी करना चाह रहा था तो कभी उतारता था करना। इसमें मेरे साथ ये 17 साल की बच्ची मौजूद है जो कि घरेलू मुलाजमा थी पिछले 3 माह से। अब जिनके घर घरेलू मुलाजमा थी उनको तो चाहिए था कि उनकी सेवा करती है, उनकी खिदमत करती है तो इसको अपने बच्चों की तरह रखा जाता, लेकिन बच्चों की तरह नहीं रखा। मारपीट तो की ही है, लेकिन उसके साथ साथ इस बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाते रहे पिछले 3 माह से। अब इसके कहीं जाकर वालदा को पता लगा है कि मेरी बच्ची के साथ ये सब कुछ होता रहा है। बेवा माएँ और इस वजह से अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने घर का सर्कल चलाने के लिए अपने बच्चों को काम पर लगाया। अब मेन जो मुद्दा है, जिस घर में काम पर लगाया है उस घर से इनके बेटे ने कुछ पैसे लिए थे, उन पैसों के एवज ये बेटी वहाँ पर काम कर रही थी। कि किवें जानदे हो इन्हां लोकां नूं जिन्हां दे घर काम ते लगवाया जे? मेरी मासी सादा बेटा सिया उन्हें साली उधर काम करती उन्होंने कहा बहुत अच्छे लोग ने ताड़ना तावन कर उसी बेवा ताड़ी हेल्प करेंगे तुसी बच्ची ने काम ते लगा दो असि तो उन्होंने भरोसे ते लगाया कि बच्चे ने काम ते लगवाते ने। ਤੁਹਾਡੇ बेटे ने भी पैसे ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ? हाँ जी बेटे ने पैसे लैने मैं नहीं ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ? ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚਾਤ ਬੇਟਾ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਬੇਟੀ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ? ਐਡਵਾਂਸ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ जी उन्होंने कहा बहुत अच्छे लोग ने ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਉਧਰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੇਟੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਹੋ ਬੱਚੀ ਨੂੰ? ਬੱਚੀ ਸਿਰ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ 2 ਵਜੇ ਨੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਸੇਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਖਾ ਪੀ ਰਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ हो रही है? बेटा क्या कितने लोग थे वहाँ पे? 5 लोग थे। 5 लोग थे, मियाँ बीवी और बच्चे थे उनके। क्या क्या काम करती थी वहाँ पे आप? सफाई करती थी, रोटी खाना वगैरह बनाती थी। सफाइयाँ भी कर लेती हो, खाना भी बना लेती हो? जी, रोटी वगैरह बर्तन वगैरह धोती थी। अच्छा, तो ये जब सिलसिला शुरू हुआ है, जब उसने आपके साथ बदतमीजी की है उस दिन उसकी बीवी किधर थी? उसकी भी अपने भाई घर गई हुई थी, उसके बच्चे स्कूल गए हुए थे। अच्छा, तो क्या कहा है उसने आपको? मैं कमरे में सफाई कर रही थी, कमरे में आ गया था तो उसने लॉक करके बेड साथ बांध लिया था। अच्छा, तो बेड साथ बांध उसने मेरे साथ जाती की थी, कभी कभी करना चाहता था तो कभी उतार के जाती करता था मेरे साथ। तो मैंने चीखे वगैरह मारे, इसने छोड़ा, इसने बेड साथ बांध लिया था मुझे। तो जब उसकी बीवी आई थी तो उसने जल्दी ना उसकी बीवी आने से पहले वॉशरूम गया था वो, तो मैं लॉक खोल के भाग के बाहर आ गई थी। उसकी बीवी आगे कहती क्या हुआ? मैंने कहा कुछ भी, मैं सफाई वगैरह करती। उसकी बीवी कहती कुछ हुआ? मैंने कहा नहीं। उसकी बीवी को पता चल गया था कैसे ऐसे बात है। जब उसकी बीवी आई तो उसका बीवी ऊपर नहाने चले गया था कमरे में और मैं डस्टिंग करना शुरू हुई थी। तो उसकी बीवी कहती पानी वगैरह उसको पिलाया तो कहती क्या बात हुई है? तो मैं चुप होकर बनाना शुरू। उसकी बीवी कहती मुझे पता चल गया। तो मैंने कहा जी। तो उसने कहा नहीं आपने किसी को बताना नहीं है? ना, जिसने कहा था उसके नासर ने किसी को बताना नहीं है। तो मैंने किसी को बताया, उसकी बीवी को पता चल गया तो कैसे ऐसे बात हुई इससे। अपनी अम्मी को फिर कैसे बता दिया आपने? जब मैं भाग गई तब मैंने बताया था फिर मम्मा को कैसे ऐसे बता। तो उसके बाद दोबारा घर भी आया इसके पीछे? हाँ जी घर भी इसके पीछे है, इसको घर पीछे है तो इसको साथ ले गया है। इसी गाय से बात कोई नहीं की, अभी आई इससे मिल के लिया उसने इसको साथ ही ले गया है कि कोई बात नहीं बच्ची सेफ है तो आपको हम पैसे दे रहे, आपको कोई मसला नहीं तो आप बच्ची को भेज दे, कोई बात किसी किस्म की बात नहीं। जब ये दोबारा भाग के आई है हमारे घर तो हमारा भांजा बहुत, मैं वहाँ पे गई तो जब मैं घर पे गई तो बच्ची रो रही थी। मैंने कहा बेटा क्या बात है? बड़ी मुश्किल कमी उसने जाती की हमारे घर में तकरीबन 9-10 का टाइम था, उसने ज्यादा की मेरे साथ। हमारे महल्लेदार आए तो उन्होंने कहा जी आपके बच्चे के साथ, फिर मुझे इसने सारी बात बताई कि अम्मी ऐसे ऐसे बात है। ये सिलसिला पहले से शुरू हुआ है? पहले सिलसिला शुरू है। 5 लाख रुपया और 5 सोने की चूड़ियाँ बच्ची लेके भागी वहाँ से। अच्छा जी, उसने खुलेआम रखा हुआ था उन्होंने सोना और पैसा? पैसे जो रखा था पैसे भाग गई। उसने सिर्फ इल्ज़ाम रखा कि बच्ची हमारे फिर वापस आए। वो कह रहे कि बच्ची को वापस दे दें, आप पैसे नहीं बनेंगे, आप पैसे नहीं दे सकते। भी कह रहे बच्ची को वापस दे बच्ची को वापस दे दें।
बच्ची से पैसे नहीं बनेंगे, आपसे पैसे आप बच्ची को वापस भेज दें हमारे पास, ही काम करिए, कोई मसला नहीं, हमने बच्ची को वापस नहीं ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ ਬੱਚੀ ਦਾ? हाँ जी मेडिकल हुआ है। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? तावन पूछने लगी पुलिस ਕੀ ने, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ? पुलिस कहती आज करें कल करें, पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस को गया उन्होंने सारी गल दसी कि उसी घर चकला खोले कार है कि बच्ची ने इस तरह ज्यादा घर गया वे, तुम झूठ बोल रहे। असं उठो के दूसरे कोल गया, उन्होंने कहा भाई तुम सुबह चलेंगे तो नाल। उन्हें 5 मियाँ रमजान का नाम मियाँ बीवी ने 5 लाख रुपया लैके उन्हें जमानत करा के उन्हें पूरा रिहा कराता वे। अच्छा, वो रिहा भी हो गया है। आप लोगों को धमकियां दे रहा है, क्या माफिया मांग रहा है, क्या कहता है? आप लोगों के साथ राब्ते में है वो? हमारे साथ राब्ते, मेरे बेटे को उसने फ़ोन किया, लेकिन मेरे बेटा फ़ोन दूसरे तीसरे बंदे कह रहा है कि हमारे से राब्ता करे, हमारे घर पे वो चक्कर भी लगा रहे हैं। हमारे सिलसिला खत्म हो जाए। सिलसिला ख़त्म हो जाए, जो रफ़ा दफ़ा पैसे लिए लेके रफ़ा दफ़ा कर दे तो मेरी इज्जत बच जाएगी, है मेरा सब, मैं ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਲਈ ਚਲੋ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਖੈਰ ਖਬਰ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਬਕ ਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਬਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੇਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਣਾ? ਹਾਲਾਤ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। अच्छा, ये बड़ी बेबसी होती है, ये बड़ी मजबूरी की चीज़ होती है कि जब माँ बाप अपने बच्चों को इस तरह से किसी के घर पे काम के लिए लगवाते हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। उससे ज़्यादा दुख का आलम ये होता है कि बच्चे इस हाल में उनको वापस मिलते हैं। ये बच्ची अपनी इज़्ज़त लुटा कर आई है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इतने ज़्यादा तशद्दुद का शिकार होते हैं कि उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जाता है, और जो हमारे कानूनी इदारे हैं वो अपनी जेबें गर्म करने में लगे हुए हैं। उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि किसी गरीब की बच्ची की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, किसी गरीब के घर के क्या हालात होंगे, किसी गरीब ने किस मजबूरी से अपने बच्चे को कहाँ पे लगाया होगा। पुलिस का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।